राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। 15 नवंबर को खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का करेंगी नेतृत्व। रांची में राज्य स्थापना दिवस में होंगी शामिल। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन को किया संबोधित। समाज के नवनिर्माण में सामाजिक संगठनों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी अनेक जगहों पर शिविर का आयोजन। कार्यक्रम का कल आखिरी दिन भाजपा का प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन का हुआ समापन। और गुमला में खिलाड़ियों को खेल सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खेल बैंक की शुरुआत। बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। And about 2/3 of the world's population. This G20 summit is particularly special because, as you are aware, India will hold the presidency of the G20 summit from 1st of December 2022 for a 1-year period, and the presidency handover will take place during the summit in Bali. During the summit, Prime Minister Modi and other G20 leaders will deliberate extensively upon key issues of contemporary relevance, including the state of global economy, issues relating to energy, environment, agriculture, health, and digital transformation, etc. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 और 15 नवंबर को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचकर जनजातीय गौरव दिवस का आगाज करेंगी और दोपहर बाद झारखंड राज्य स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। भर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसको लेकर 15 से 22 नवंबर तक देश भर में आयोजित होने वाले समारोहों का नेतृत्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी जन्मस्थली खूंटी के उलीहातू गांव से करेंगी। ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी कि राष्ट्रीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पावन भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति का आगमन। 15 नवंबर को राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। खूंटी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित समारोह में वो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। साथ ही कई एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगी। इस दौरान महामहिम महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगी। क्योंकि यह एक कर्मस्थली भी रही है और भगवान बिरसा मुंडा की और अन्य जनजातीय लोगों को भी स्वतंत्रता संग्राम में और उसके पहले भी लेकर के, तो जो प्लेसेज हैं जो कि रिमार्केबली हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, तो वहाँ उसको सर्किट के रूप में जोड़ा जा सकता है। देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जनजातीय बाहुल्य यह जिला शहर से लेकर गाँव तक सज धज कर तैयार है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी आगमन की खबर से खासे खुश हैं। राष्ट्रपति बनकर आ रही है उलीहातू, तो उम्मीद लगता है कि कुछ यहाँ का काम होगा। 15 नवंबर को ही 22 साल पहले झारखंड पृथक राज्य का गठन हुआ था। इस बार राज्य स्थापना दिवस भी यादगार होने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस समारोह में राज्यवासियों को कई सौगात देगी। इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम चाक-चौबंद रहे, इसको लेकर के रांची पुलिस पूरी तरीके से सजग है। लगातार एंटी क्राइम चेकिंग्स भी चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से गहरा लगाव रहा है तथा वो लंबे समय तक यहाँ की राज्यपाल भी रही हैं। अब बतौर राष्ट्रपति झारखंड की यह उनकी पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं और इस दौरान वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगी और साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देगी।
दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज रांची में भारतीय मजदूर संघ की ओर से समारोह आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय मारू और महेश पोद्दार समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज के नवनिर्माण में सामाजिक संगठनों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि असहाय गरीबों और वंचितों के लिए किए जाने वाले कार्य ही सच्ची समाज सेवा है। समाज की सेवा करने वाले को ही भावी पीढ़ी याद रखती है। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को सुसंस्कृत बनाना जरूरी है। सामूहिकता की ताकत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हम तभी मजबूत होंगे जब समाज मजबूत होगा। राज्यपाल ने इस दौरान शादी विवाह और अन्य अवसरों पर की जाने वाली फिजूल खर्ची पर भी चिंता जताई और इसे स्वस्थ समाज के लिए अनुचित बताया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी राज्य के विभिन्न जिलों में शिविरों का आयोजन कर वंचित और कमजोर तबकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। साथ ही जनसामान्य को योजनाओं के संबंध में भी जरूरी जानकारियां दी गई। इस दौरान शिकायतों का भी ऑनलाइन निष्पादन हुआ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का कल आखिरी दिन है। इधर राज्य सरकार की कथित नाकामियों और भ्रष्टाचार के सवाल पर भाजपा का पिछले 7 नवंबर से जारी प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन का आज समापन हुआ। पिछले 7 नवंबर से भाजपा के द्वारा अलग अलग प्रखंडों में रैली आयोजित कर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला गया। इस दौरान प्रदेश स्तर के कई शीर्ष नेताओं ने विभिन्न जगहों पर आयोजित प्रदर्शनों में शिरकत की और सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। आगामी 19 नवंबर के बाद भाजपा द्वारा जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उन्हें आगामी 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को अपनी पुस्तक विचारों के 11 अध्याय भेंट की। छत्तीसगढ़ के जशपुर जाने के क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कुछ देर के लिए रांची और लोहरदगा में रुके। लोहरदगा में उन्होंने झारखंड के प्रांत संघ चालक सच्चिदानंद लाल अग्रवाल के आवास पर भोजन किया, जिसके बाद वे जशपुर के लिए रवाना हो गए। मोहन भागवत जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में कल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत राज्य के सभी बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन कर आज नए वोटरों का नाम जोड़ा गया। साथ ही वोटर आई कार्ड से आधार से लिंकिंग का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया गया। रांची में भी विशेष शिविर का आयोजन हुआ। अगले शनिवार और रविवार को भी अभियान दिवस का आयोजन होगा। वोट दे पाएंगे, इसलिए फॉर्म 6 उनको भरना होगा। फॉर्म 7 भी इसमें है कि किन्हीं का ट्रांसफ़र हो गया है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या एक बूथ से दूसरे बूथ में, तो वे भी अपना ट्रांसफ़र कराने आ सकते हैं। उनके लिए फॉर्म 7 भरना पड़ता है। और फॉर्म 8 का भी प्रावधान है सर। तो इसमें है कि फॉर्म 8 में किसी तरह की नाम में, एज में या एड्रेस में किसी तरह की त्रुटि है, गलती है, तो उसको सुधार करने के लिए भी फॉर्म 8 भरना पड़ता है।
इसके अलावे भी सर ये कि है कि पहचान पत्र को आधार से लिंक करना है, तो उसके लिए फॉर्म 6B भरना है। और उसमें वे लोग हम लोग आधार नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं और वे फॉर्म भरवा करके हम लोग फॉर्म 6B में उनको ये करते हैं, लोड करते हैं। सर आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम भगवान। झारखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव पर बरमूडा से अगरतला लौटने के दौरान जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह घायल हो गए हैं। हमला उस वक्त हुआ जब एक बैठक के बाद वे लौट रहे थे। टिपरा मोथा समर्थकों पर हमले का आरोप है। समीर उरांव के साथ पार्टी नेता विकास देववर्मा और विद्युत देववर्मा भी मौजूद थे। समीर उरांव इन दिनों त्रिपुरा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ विजय अभियान में भाग लेने राज्य के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप या mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। गुमला के इंडोर स्टेडियम परिसर में गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज एक खेल बैंक का उद्घाटन किया, साथ ही 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का भी आगाज किया। वैसे तो गुमला खेल नगरी के नाम से विख्यात है और बैडमिंटन का यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं था। अभी जो नया स्टेडियम बना है, 3 कोर्ट बना है, यहाँ से भी प्लेयर्स जो नेशनल गेम खेलते हैं बैडमिंटन का, और जो प्लेयर्स हैं चाहे आम पब्लिक हो, बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी है। वो बहुत ही अनसेफ था, तो बार बार ये फीडबैक आ रही थी कि इसको चेंज करके एक अच्छा जो है उसको स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो पहले 2 कोर्ट था, उसको 3 कोर्ट बना दिया गया। तब दर्शकों से ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए अब यहाँ जगह है, ज़्यादा लोग खेल सकते हैं। जो क्वालिटी ऑफ सामान यहाँ लगाया गया है वो बहुत हाई क्वालिटी इंपोर्टेड सामान है, वो लगा हुआ है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने मैट भी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का लगा हुआ है पुराने। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज इंग्लैंड ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते 8 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 5 विकेट खोकर आसानी से जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। कृषि मंत्री बादल ने देवघर के सरवा में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन किया और खेल सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची के हरमू स्थित पटेल सेवा संघ के प्रांगण में पटेल भवन सभागार में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती समारोह सह पटेल भवन के ऊपरी तल्ले का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर आज सुपार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, विधायक CP सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने कंपनी की बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए मिलाप नाम से एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत कंपनी के कर्मचारियों की पत्नियों को प्लांट विजिट कराया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि उनके पति प्लांट के अंदर किस परिस्थिति में काम करते हैं। अगर वे घर के तनाव को लेकर प्लांट जाएंगे तो कोई हादसा हो सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका द्वारा आयोजित विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह विधिक जागरूकता मेला में दुमका पुलिस द्वारा डायल 112 के सुविधाओं एवं इस्तेमाल के बारे में महिला थाना प्रभारी ने महिलाओं के बीच प्रदर्शन करते हुए जानकारी दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने को लेकर रांची पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस द्वारा राजधानी रांची के कई होटलों और लॉज की तलाशी ली गई और सबका पूरा बायोडाटा लिया गया। संदेही पाए गए लोगों से पूछताछ भी की गई। खूंटी में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारी जोर शोर से हो रही है। खूंटी के उलिहातू में अलग अलग जगहों पर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। संभवतः पहली बार हेलीपैड पर गोबर से लिपाई पुताई की जा रही है। गोबर को शुभ और इको फ्रेंडली माना जाता है। रांची के पिठोरिया के ओइना गांव में आज दिन दहाड़े जमीन कारोबारी आजाद अंसारी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस कांड के चश्मदीद और मारे गए मृतक के भाई का इल्जाम है कि उसके सामने ही उसके भाई को आबाद अंसारी ने चाकू मारा। आदित्यपुर के सीआरपीएफ कैंप 157वीं बटालियन के हेडक्वार्टर से चोरी गए इंसास राइफल और कार को लेकर आदित्यपुर की पुलिस टीम रविवार को आदित्यपुर पहुंची। उन्होंने बताया कि आरा में फरार जवान के गांव सीतूराही के साथ 4 दिन में 18 जगहों पर छापेमारी की, तब जाकर उन्हें सफलता प्राप्त हुई। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त शशि रंजन ने होल्डिंग टैक्स के मद में बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 76 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य है और अभी तक 45 करोड़ रुपए राजस्व का संग्रह हो चुका है। चाईबासा के खूंटपनी प्रखंड अंतर्गत पंडारा शाली चौक में जियाडा के खिलाफ जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकतांत्रिक तरीके से प्रभावित इलाका मौजा, टाकुरा गुटू हातू, कोट सोना, बैंका के ग्रामीणों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए धनबाद स्थित IISM में प्रत्येक मंगलवार को वाहन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित किया गया है। इस दिन संस्थान के सभी कर्मचारी, अधिकारी और निदेशक भी पेट्रोल या डीजल वाले वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। आद्रा रेल मंडल के DRM मनीष कुमार ने 12 नवंबर को धनबाद जिले के खानूडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुड्स शेड के लिए बन रही 8वीं लाइन, इंटर लाइन और गेज विथ की दूरी और पूर्वी केबिन का जायजा लिया। राज्य में सर्दी का सितम सर्द हवाओं की वजह से कुछ ज्यादा बढ़ गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में पारा 13.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक पारा और नीचे गिरेगा। मौसम के आमतौर पर शुष्क बने रहने के आसार हैं। सवेरे के समय कुहासा की स्थिति देखी जा सकती है। बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इससे पहले 15 नवंबर को पंच पूजा की जाएगी। शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के बंद होने के कार्यक्रम पंच पूजाएं 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 15 नवंबर को शाम के बाद गणेश जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आदि केदारेश्वर को 16 नवंबर को समाधि रूप देकर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 17 नवंबर को खड्ग पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। माता लक्ष्मी की 18 नवंबर को पूजा अर्चना की जाएगी। 19 नवंबर को रावल स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ के समीप प्रतिष्ठित करेंगे। इससे पहले उद्धव कुबेर मंदिर परिसर में आ जाएंगे और इसी दिन शाम 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इस रविवार 13 नवंबर को सुबह 9 बजे और फिर रात 9 बजे स्वराज की कड़ी में देखिए रानी वेलू नचियार और उनके समान बहादुर सेनापति क्यू इली की एक अनसुनी गाथा, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है। लुटेरे, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का।
चतरा के टंडवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मिसरौल पंचायत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के मिलने वाले जून और जुलाई महीने का अनाज माफियाओं ने डकार लिया। वहीं सितंबर महीने में मिलने वाले अनाज में भारी कटौती की जा रही है। पेश है यह खास रिपोर्ट। केंद्र की संवेदनशील सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज फ्री में उपलब्ध कराती है, ताकि कोई अन्न की कमी की वजह से भूखा न सोए। इस वरदान रूपी योजना से हालांकि चतरा के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के मिसरौल पंचायत की गरीब जनता आज अनाज माफियाओं की वजह से महरूम है तथा उन्हें इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। मिसरौल पंचायत में जून और जुलाई महीने का अनाज तो इलाके में बटा ही नहीं, वहीं सितंबर महीने में मिलने वाले अनाज में भी भारी कटौती की जा रही है। हम लोग घर में तौल के देखते हैं तो चावल पूरा नहीं रहता है, तो मतलब हम लोग के वहाँ मतलब बोलते हैं सरकार की दे रहे हैं, तो यहाँ बीच में सब डीलर सब खा जा रहे हैं, तो मतलब क्या फायदा होगा हम लोग के। लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि टंडवा प्रखंड के जन वितरण दुकानदारों के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो की जगह मात्र 2 किलो अनाज दिया जा रहा है, जबकि ई पॉश मशीन में पूरे 5 किलो विवरण को दिखाया जा रहा है। डीलरों और अनाज माफियाओं का यह प्रकरण इन दिनों प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर लाभुकों द्वारा जन वितरण दुकानदारों के साथ कहासुनी भी हो रही है। पता चला कि नहीं से 2 महीना का राशन नहीं से घोटाला हो गया है। डीलर लोग यही बताया कि देखिए हम लोग से तो गलती हुआ। गरीबों के आवंटित अनाज के बंदरबांट और गबन करने के मामले का खुलासा तब हुआ जब जनप्रतिनिधियों और जनता के समक्ष डीलरों ने अनाज माफियाओं के साथ साठगांठ कर गरीबों के अनाज के बंदरबांट करने की बात को स्वीकार किया। डीलरों ने यह भी बताया कि यह मामला सिर्फ मिसरौल पंचायत का ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड क्षेत्र का है। हमारा काम है डीएसडी को दे देना, हमने डीएसडी को दे दिया, डीएसडी के द्वारा डीलर के घर पहुंचा दिया, सारा अनाज डीलर को चला गया। वो जो है इसे हम लोगों ने गायब किया और उसका उन लोगों ने स्वीकार किया आम जनता के समक्ष। ये इस पर तो घोर निंदा मैं करता हूँ। इस तरह का गरीब का अनाज और ये बीच में लोगों को नहीं मिल पाता है, ये निंदनीय विषय है। इधर मामले को लेकर जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के उपरांत मामला सही पाए जाने पर दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। टंडवा में जून जुलाई में एक तथाकथित तौर पे परंतु संगठित तौर पर कोई बैठक बुला करके पूरे के पूरे 2 महीने के चावल का जो है गबन किया गया है। इस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश की बड़ी आबादी को विषम परिस्थितियों के बावजूद कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया। इस योजना की उपयोगिता को देखते हुए अन्न का बंदरबांट और गबन का यह मामला पूरे तंत्र पर सवाल खड़े करता है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है और वंचित वर्गों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे सामाजिक आर्थिक बदलाव दिख रहा है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना से कई गरीबों को पक्के आशियाने की सौगात मिली है, जिससे वे फूले नहीं समा रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत भंडारी डी मोहल्ला की अंजलि देवी और आयसिन परवीन की जिंदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ने नया उजाला लाने का काम किया है। मिट्टी के मकान में रहने वाली इन महिलाओं को केंद्र सरकार की पहल पर पक्के आवास की सुविधा मिलना किसी सपने के सच होने के समान है। अपनी व्यथा सुनाते हुए वे कहती हैं कि पहले बरसात में जिंदगी नरक हो जाती थी, रात भर बच्चों के साथ जागकर बिताना पड़ता था। सरकार ने हमको घर बनाने के लिए दिए, उनका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है, हमें बहुत अच्छा लगा कि मेरा इस तरह का घर बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह बनेगा। इधर गुड़िया देवी और साबू के लिए भी कच्चा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत अब इतिहास बन चुका है। वे आज पक्के मकान में सुकून की जिंदगी जी रही हैं और लंबे पर पैच और लबों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं हैं। पहले मट्टी के घर में बाबू जैसे कि सरकार तल के तो पक्का घर बने लिए तो बाल बच्चे मिल के रोइए, आराम से बढ़िया से रोइए, बढ़िया खा पिए। बहुत पानी छूता था तो हमको ही मिला कानूनी आवास, तो कुछ पैसा लगा के अपना घर बनाए। मजदूरी करते हैं, पति भी और हम भी आवेदन करते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने निश्चित रूप से कई परिवारों को कच्चे खपराल घरों की दिक्कतों परेशानियों से उबारा है, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गोड्डा वासियों को रेल मंत्रालय द्वारा एक और जबरदस्त तोहफा मिला है। 1.5 साल के समय में गोड्डा से 9वीं ट्रेन खुली है, जो गोड्डा से कोलकाता के लिए जाएगी। गोड्डा स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे और मंडल रेल प्रबंधक विकास चौबे ने गोड्डा से सियालदह के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोड्डा सियालदह मेमू ट्रेन शुरू होने से अब गोड्डा के लोग सीधे कोलकाता ट्रेन से जा पाएंगे। इस ट्रेन का नियमित संचालन आज से दोनों दिशाओं से हो रहा है। सियालदह गोड्डा मेमू पैसेंजर 12:05 पर सियालदह से खुलेगी, वहीं गोड्डा सियालदह मेमू पैसेंजर 8:35 पर गोड्डा से रवाना होकर सियालदह पहुंचेगी। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने नई ट्रेन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे गोड्डा तथा आसपास के यात्रियों का सफर आसान होगा। लाइन ऐसा है जिसका कि ये बाईपास लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, अश्विनी वैष्णव जी के कारण उसकी भी जो है मोर और लेस स्वीकृति हो गई है। तो इस इलाके में रेलवे का इतना बड़ा जाल हो जाने वाला है, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, कि कभी किसी ने ये कल्पना नहीं किया। और ये सब इसीलिए हो पाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और भी छोटी छोटी जो चीजें हैं कठौन का। उन्होंने कहा कि गोड्डा सियालदह गोड्डा मेमू पैसेंजर ट्रेन से अंतर्राज्यीय गतिशीलता में इजाफा होगा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के सामाजिक आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। और जो समस्या हुई कि ये रेल लाइन में पैसा, वास्तविक तौर पर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2014 में, तो उन्होंने इसमें जो है राज्य सरकार पैसा दे रही है या नहीं दे रही है इसका नहीं परवाह करते हुए इस रेल लाइन में बनने में तेजी आई। गौरतलब है कि 1.5 साल के समय में गोड्डा से यह नवी ट्रेन की शुरुआत है। इसके पहले गोड्डा से पटना, गोड्डा से दिल्ली, गोड्डा से रांची और अन्य जगहों के लिए ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की युवा प्रतिभाएं अब मुंबई की फिल्म नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राज्य की नई पहचान गढ़ रही हैं। सिमडेगा के उभरते अभिनेता गिरीश त्रिवेदी नेटफ्लिक्स में 25 नवंबर को रिलीज होने वाली वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युवा अब वेब सीरीज में भी जलवा बिखेरने को तैयार हैं। नेटफ्लिक्स में 25 नवंबर को रिलीज होने वाली वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में सिमडेगा के अभिनेता गिरीश त्रिवेदी, आशुतोष राणा और रवि किशन जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ एक शार्प शूटर की भूमिका में नजर आएंगे। जी, ये इस वेब सीरीज का नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। ये नीरज पांडे के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है, फ्राइडे फिल्म्स। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। 15 नवंबर को खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का करेंगी नेतृत्व। रांची में राज्य स्थापना दिवस में होंगी शामिल। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन को किया संबोधित। समाज के नवनिर्माण में सामाजिक संगठनों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी अनेकों जगहों पर शिविर का आयोजन। कार्यक्रम का कल आखिरी दिन। भाजपा का प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन का हुआ समापन। और गुमला में खिलाड़ियों को खेल सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खेल बैंक की शुरुआत। बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन।